माँ, आपको इतनी रात को परेशान किया, सॉरी। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, बच्चे भी कभी माँ को परेशान करते हैं क्या? तू बता, इतनी रात को तू आई, कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक ही है, लेकिन मैं थोड़ी परेशान हूँ। वो तो तेरे चेहरे से ही लग रहा है, बता क्या हुआ? मुझे 50,000 रुपये चाहिए अर्जेंट। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे? सब ठीक तो है? वो घर रिपेयरिंग के लिए इनके दोस्त से हमने पैसे लिए थे ना, तो बस उसे ही वापस करने हैं। उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो उसे अर्जेंट पैसे वापस करने हैं हमें। माँ, बैंक से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको पैसे वापस कर देंगे हम, लेकिन बैंक की फॉर्मेलिटीज में 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। प्लीज माँ, मेरी हेल्प कर दीजिए। बेटा, बहू के आने के बाद मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। सारे पैसे देने के हिसाब वही रखती है, तो उसी से एक बार बात करके देख, वही तुझे पैसे दे देगी। माँ, माना कि भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ पैसों की बात आ जाती है तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, और वो तो फिर भी पराई हैं। एक बार को चाहे मैं भैया से पैसे मांग लूं, लेकिन भाभी से नहीं। अगर भैया ने मुझे मना कर भी दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर भाभी ने मना कर दिया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। माँ देख बेटा, मेरे बाद तुझे सारे रिश्ते अपने भैया भाभी के साथ ही निभाने हैं। प्रतीक पहले अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में देता था और सारा हिसाब किताब मैं ही रखती थी, पर अब मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी भाभी को दे दी है और वो अच्छे से निभा भी रही है। तू ज्यादा ना सोच, अपनी भाभी से जाकर बात कर ले। प्रतीक भी अभी थोड़ी देर में ऑफिस से आने ही वाला होगा। ठीक है माँ, मैं भाभी से ही बात कर लेती हूँ। भाभी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दीदी, आप इतनी रात को? जीजा जी भी आए हैं क्या? नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ, और मुझे अभी 50,000 रुपयों की जरूरत है। सब ठीक तो है ना दीदी? भाभी, वो घर रिपेयरिंग के लिए इनके दोस्त से हमने 50,000 रुपये लिए थे। मैं जल्दी आपको लौटा दूंगी। दीदी, पैसे तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? भाभी, आपको पैसे नहीं देने तो आप मत दो ना। ये शर्त का ड्रामा क्यों कर रहे हो आप? दीदी, आपका इस घर पर पूरा हक है, बस मेरी एक शर्त है। अगर आप पैसे ना भी दे पाओ तो आप मायके आना नहीं छोड़ोगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप अपने भैया या फिर मुझसे आप जरूर बात करना। और अगर आप पैसे ना भी दे पाओ, लेकिन इस बात को आप अपने मन में मत रखना, पैसों के चक्कर में बेटियां मायके आना बंद कर देती है। ये घर जैसे पहले आपका था, आज भी आपका ही है और हमेशा रहेगा। कभी कभी हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि पैसों के चक्कर में कहीं भाभी ताने ना मारे और भाई गलत ना सोचे। दीदी, मुश्किल वक्त में अगर अपने साथ ना दे तो काहे के अपने। बस यही मेरी आपसे एक शर्त है। भाभी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन आपने ये बोल के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं पैसे जल्दी दूं या देर से, या फिर ना दूं, लेकिन मैं मायके आना कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे बताया था कि रिया दीदी को भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ देख के तो लग रहा है कि प्रॉब्लम मेरी भी नहीं सॉल्व होगी। वैसे जिस घर में भाभी और ननद का रिश्ता इतना मजबूत हो, वहाँ भाई को दरकिनार कर ही दिया जाता है। मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? सारा प्यार भाभी के लिए, भाई के लिए कुछ बचा है? थैंक यू भाई, इतनी अच्छी भाभी लाने के लिए। अगर ऐसी सोच हर भाभी की हो तो हर घर जन्नत बन जाएगा और किसी भी लड़की को अपना मायका पराया नहीं लगेगा। ये बात तो सच है। चलो दीदी, अब टेंशन फ्री हो जाओ, डिनर करते हैं, फिर मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। ठीक है।